एवरीवन, आज की तारीख में हम सब किसी ना किसी तरीके से ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे साथ कोई भी ऑनलाइन अब्यूज़ होता है तो हम उससे कैसे बच सकते हैं और उसके अगेंस्ट कैसे कंप्लेन कर सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन अब्यूज़ की बात करें तो ये एक ऐसा अब्यूज़ होता है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ इंटरनेट पे हो सकता है। एंड इसका जो प्लेटफॉर्म है, जो मीडियम है, वो कुछ भी हो सकता है। या तो आप किसी से चैट कर रहे हैं उस पर, या फिर कोई भी पोस्ट करना, मैसेजेस करना, आइदर ऑन सोशल नेटवर्क्स या फिर गेम्स पर, मोबाइल फ़ोन्स पर। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके साथ ऐसा कोई भी अब्यूज़ हो रहा है तो आप इसके अगेंस्ट कंप्लेन करें। हमारे पास इंडिया में काफ़ी सारे स्टैट्यूट्स हैं जो इससे डील करते हैं, जैसे कि इंडियन पीनल कोड और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इन दोनों ही लॉज के काफ़ी सारे प्रोविजंस जो हैं वो ऑनलाइन अब्यूज़ को एक क्राइम मानते हैं, ऑनलाइन हरासमेंट को एक क्राइम मानते हैं जिसके अगेंस्ट आप कंप्लेन कर सकते हैं। और ये जो क्राइम है इसका विक्टिम कोई भी हो सकता है, मेल भी और फीमेल भी। इसीलिए हम ये समझ लेते हैं कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी अब्यूज़ हो रहा है तो आप इसके अगेंस्ट क्या स्टेप लें। सबसे पहला स्टेप जो आप ले सकते हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आपके साथ ये अब्यूज़ हुआ है उस प्लेटफॉर्म की एंटी अब्यूज़ पॉलिसी देखिए। फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है, इन सब की एंटी अब्यूज़ पॉलिसी है जो आपको मिल जाएगी। तो उस पॉलिसी पे जाइए, देखिए कि आपको किसको कंप्लेन करनी पड़ेगी, वो कौन सी अथॉरिटी है जिसको आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर जो एडमिनिस्ट्रेटर है इस प्लेटफॉर्म का वो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है या फिर उसने जो भी सॉल्यूशन दिया उससे आप खुश नहीं हैं, तो आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हैं एट द लोकल पुलिस स्टेशन और साइबर इन्वेस्टिगेशन सेल। और अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे कंप्लेंट नहीं करना चाहते और डायरेक्टली एक क्रिमिनल कंप्लेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आप डायरेक्टली पुलिस में जाके जो है एफआईआर फाइल करा सकते हैं या फिर साइबर सेल के पास भी जा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जब भी आप एफआईआर फाइल करा रहे हैं प्लीज़ मेक श्योर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दें, सारी इन्फॉर्मेशन दें जो भी आपको पता है, क्योंकि वही इन्फॉर्मेशन हेल्प करेगी आपके केस को रिजॉल्व करने में। सो अब हम वन बाय वन समझेंगे कि कैसे हम इस ऑनलाइन अब्यूज़ के अगेंस्ट जो है केस फाइल कर सकते हैं, चाहे वो पुलिस के पास हो, साइबर सेल के पास हो। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी होगी। सो जब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे अपनी ऑनलाइन अब्यूज़ की कंप्लेंट फाइल करने के लिए तो उस समय वो आपसे कहेंगे कि आप एक एफआईआर फाइल करें। जैसा कि मैंने बताया, जब आप एफआईआर फाइल कर रहे हैं देन प्लीज़ गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन, जो भी उस इंसिडेंट के बारे में आपको पता है, जो भी आपने फेस किया है, वो सब कुछ आप वहाँ पर बताएं। दूसरी जगह जहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हैं वो है साइबर सेल। तो इस समय जो साइबर सेल है वो हर स्टेट के अंदर होता है। इनफैक्ट कुछ पुलिस स्टेशंस के अंदर तो एक डेजिग्नेटेड यूनिट होती है जो सिर्फ साइबर क्राइम्स पर ही काम करती है। और ये जो सेल या फिर जो यूनिट होती है दिस विल हेल्प यू इन वेरियस ऑनलाइन वायलेंस केसेस जैसे कि स्टॉकिंग, हैकिंग एक्सेट्रा। इनफैक्ट कुछ स्टेट्स जैसे कि दिल्ली आपको फैसिलिटी देता है कि आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपका जो भी स्टेट है उसकी जो साइबर सेल की वेबसाइट है उस पर जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। या फिर अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हो तो आपका जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ पे जाके आप एफआईआर फाइल कर सकते हो और उसके बाद वो जो पुलिस स्टेशन है वो इस कंप्लेंट को फॉरवर्ड कर देगा टू दी साइबर सेल। इसके अलावा आपके पास कंप्लेंट पोर्टल का भी ऑप्शन है। अब वो क्या है, इसके लिए आप यूज़ कर सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट। तो उसकी वेबसाइट पे जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। कई बार ऐसा भी होता है कि वो आपको रीडायरेक्ट कर देता है आपकी स्टेट की वेबसाइट पे, जिस पे जाके आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। और अगर आपको रीडायरेक्ट किया गया है तो इन दैट केस सर्विस फॉर सिटीज़न का एक ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे और फर्दर रिपोर्ट अ साइबर क्राइम का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आप जाओगे और उसके पास जाने के बाद आप जो भी आपके साथ इंसिडेंट हुआ था उसकी जो भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो उस पोर्टल के ऊपर प्रोवाइड करोगे। एंड इट्स बेटर कि आप अपनी कंप्लेंट्स के साथ जो भी आपके पास एविडेंस है, कोई भी प्रूफ है,
स्क्रीनशॉट है तो वो भी वहाँ अपलोड कीजिए, क्योंकि जो भी आपने कंप्लेंट की है उसकी इंक्वायरी करने में मदद होगी। और अगर आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हैं तो एनोनिमसली भी आप ये कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा आप साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे जाके भी अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हो। वहाँ पे जाके आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो कि जो आपका क्राइम है, जो ऑनलाइन क्राइम ये हुआ है, वो रिलेटेड टू वुमेन और चिल्ड्रन है या फिर कोई और साइबर क्राइम है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन चूज़ कर सकते हो एंड यू कैन चूज़ कि आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहते हो, एनोनिमसली ये कंप्लेंट फाइल करना चाहते हो। इसके बाद यू कैन ऑल्सो चूज़ द ऑप्शन ऑफ ट्रैकिंग, यानी आपकी कंप्लेंट का क्या स्टेटस है, उसके अंदर इंक्वायरी हुई है या नहीं, वो भी आप इस पोर्टल पे आके चेक कर सकते हो। और अगर आप सेफ़ रहना चाहते हो फ्रॉम एनी काइंड ऑफ अब्यूज़ ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर यूज़ करते हैं, देन इन दैट केस यू कैन फॉलो द टिप्स विच आर प्रोवाइडेड ऑन आवर वेबसाइट न्याय अंडर साइबर सेफ्टी एक्सप्लेनर बेस्ड ऑन दी काइंड ऑफ यूज़र यू आर एंड द यूज़ ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब हम बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग की, कि साइबर स्टॉकिंग क्या होता है और उसके लिए क्या पनिशमेंट गिवन है। तो साइबर स्टॉकिंग बेसिकली एक तरीके की ऑनलाइन स्टॉकिंग होती है। अगर हम स्टॉकिंग की बात करें तो यानी किसी को फॉलो करना। सिर्फ स्टॉकिंग होता है फिज़िकली फॉलो करना, कि अगर कोई वुमेन जा रही है, जहाँ जहाँ जा रही है उसे फॉलो करना, जब भी दिन भर में वो निकलती है तो उसे आप फॉलो कर रहे हो। वैसे जो साइबर स्टॉकिंग होती है यानी किसी लेडी को, किसी वुमेन को ऑनलाइन स्टॉक करना, जैसे वो फेसबुक पे कब आ रही है, कब नहीं है, कब ऑनलाइन है, उसे स्टॉक करना, उसकी प्रोफाइल को देखना, कौन उसके फ्रेंड्स हैं, उसे पोक करना। तो ये सब क्या है, साइबर स्टॉकिंग है। और ये किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हो सकती है, ना सिर्फ फेसबुक बल्कि इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी आप प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो, अगर कोई भी पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है तो उसे हम साइबर स्टॉकिंग बोलेंगे, यानी ऐसा फॉलोइंग जो कि ऑनलाइन हो रही है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई पर्सन जो है आपको मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपने क्लियर कर रखा है दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंटरेक्टिंग विद दिस पर्सन, और फिर भी वो आपको मैसेजेस कर रहा है, आपसे कांटेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, देन दिस मीन्स दैट दे आर स्टॉकिंग यू ऑनलाइन। और इसके लिए जो पनिशमेंट हमें गिवन है इट इज़ अंडर सेक्शन 354D ऑफ इंडियन पिनल कोड, जो कि ये कहता है कि अगर कोई पर्सन पहली बार इस तरीके के एक्शंस करता है तो उसे जेल होगी फॉर 3 years एंड अ फाइन। और अगर दोबारा वो इसी तरीके की कोई हरकत करता है, ऐसे ही किसी वुमेन को फॉलो करता है, तो इन दैट केस उसे 5 साल की जेल होगी अलॉन्ग विथ फाइन। नेक्स्ट हम समझते हैं कि अगर कोई भी पर्सन जो है एनोनिमसली, जिसे आप जानते नहीं हो या जिसका कोई नाम पता नहीं है, वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो आप यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में उस पर्सन को क्या सज़ा मिलेगी। सो अगर आपको इस तरीके के एनोनिमस थ्रेट्स आते हैं ऑनलाइन या फिर आपको कोई ब्लैकमेल कर रहा है, तो उस केस के अंदर आप एक कंप्लेंट फाइल कर सकते हो विद द साइबर सेल। और ये कंप्लेंट फाइल करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो कि कौन रिस्पॉन्सिबल है क्राइम के लिए, क्योंकि वो पर्सन एनोनिमस है, आप उसका नाम पता नहीं जानते, तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो अपने कंप्लेंट के अंदर कि मुझे नहीं पता है, दिस पर्सन इज़ एनोनिमस, बट ये मुझे डरा रहा है, ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। एंड यू शुड ऑल्सो ट्राई एंड टेल द पुलिस जो भी आपको इन्फॉर्मेशन पता है, जो भी मैसेजेस उस पर्सन ने भेजे, तो उसके स्क्रीनशॉट्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी डिटेल्स आप पुलिस को दीजिए। इसके लिए जो पनिशमेंट है वो हमें प्रोवाइडेड है अंडर सेक्शन 507 ऑफ इंडियन पिनल कोड। तो जो भी पर्सन इस तरीके से किसी को डरा रहा है, धमका रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, तो इसके लिए उस पर्सन को 7 साल की जेल हो सकती है, इसके साथ साथ उस पर फाइन भी लग सकता है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि अगर कोई भी पर्सन जो है ऑनलाइन आपके अगेंस्ट अब्यूज़िव वर्ड्स या अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, या फिर आपकी पिक्चर को फोटोशॉप करके कोई ऑब्जेक्शनेबल जगह पर लगा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे कि जो अब्यूज़िव लैंग्वेज या फिर पिक्चर का जो क्राइम है, इट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू अ फीलिंग और रिवीलिंग ऑफ अ सेक्शुअल इंटरेस्ट और सेक्शुअल डिज़ायर अगेंस्ट यू, या फिर इट कैन बी रिलेटेड टू एक्सेसिव इंटरेस्ट इन सेक्शुअल मैटर्स, कि वो पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आपको पसंद करता है, या फिर इट इज़ जस्ट रिलेटेड टू डिप्रेव यू या फिर करप्ट यू।
सो इस तरीके के एक्शन से हम समझ सकते हैं कि वो पर्सन आपके पीछे पड़ा है, आप में इंटरेस्टेड है और इसीलिए आपके साथ इस तरीके के एक्शंस कर रहा है। इसके लिए जो सज़ा गिवन है विट इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 67 ऑफ द IT एक्ट। तो अगर कोई भी पर्सन पहली बार इस तरीके का एक्ट करता हुआ पाया गया तो उस केस में उसे 3 साल की सज़ा मिलेगी और इसके साथ साथ 5 लाख रुपए का फ़ाइन भी लगेगा। लेकिन अगर दोबारा कोई पर्सन ऐसा ही काम करता है तो उस केस में 5 साल तक की जेल और 10 लाख रुपए का फ़ाइन लग सकता है। नेक्स्ट इज़, अगर कोई भी पर्सन आपके साथ ऑब्सीन मटेरियल शेयर करता है, कोई भी ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल शेयर करता है तो उस केस में उसके इस एक्ट को सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा। या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल जो कि ऑब्सीन है वो उसे पब्लिश कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, तो उसे क्राइम समझा जाएगा जो कि पनिशेबल है अंडर सेक्शन 67 ऑफ द IT एक्ट। इसके लिए जो उसे सज़ा मिलेगी, अगर पहली बार किया है तो 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए का फ़ाइन, और अगर दूसरी बार किया है तो 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए का फ़ाइन। लेकिन अगर वो कुछ ऐसा पब्लिश या डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है जो कि एक्सप्लिसिटली डिस्प्ले करता है सेक्सुअल एक्ट्स को, तो उस केस में जो उसे सज़ा मिलेगी इट विल बी प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 67A ऑफ द IT एक्ट। तो अगर वो पहली बार ऐसा कर रहा है तो 5 साल की जेल और 10 लाख रुपए का फ़ाइन, और दोबारा ऐसा करता है तो 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए का फ़ाइन। एंड लास्टली, अगर कोई भी पर्सन किसी वुमेन को पोर्नोग्राफिक मटेरियल दिखाता है तो उसे सेक्सुअल हरासमेंट समझा जाएगा और उसके लिए उसे सज़ा मिलेगी विच इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 354A ऑफ द इंडियन पिनल कोड। इसके लिए जो पनिशमेंट है उस पर्सन को 3 साल की जेल होगी और फाइन भी इम्पोज किया जा सकता है। लास्टली हम बात करेंगे हमारे बैंक अकाउंट्स की, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, डिजिटलाइज्ड हो गया है। हम जो भी बैंक्स जो कि यूज़ करते हैं उन सब की अपनी ऐप्स हैं और ऑनलाइन अब सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। लेकिन कोई भी पर्सन अगर आपका बैंक अकाउंट हैक कर लेता है, कोई पासवर्ड हैक कर लेता है, तो फिर उसके लिए आपके पास क्या सॉल्यूशन है। ऐसे केसेस में अगर कोई पर्सन आपकी परमिशन के बिना जो आपका ऑनलाइन अकाउंट है उसे एक्सेस करता है, आपके डेटा को एक्सेस करता है, या फिर कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर पे है उसे यूज़ करता है, एक्सेस करता है आपकी परमिशन के बिना, देन इन दैट केस उस पर्सन को जो है पनिशमेंट मिलेगी अंडर सेक्शन 43A ऑफ द IT एक्ट। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, अगर कोई भी पर्सन आपका जीमेल अकाउंट एक्सेस कर लेता है आपकी परमिशन के बिना, तो उस केस में वो पर्सन लाइबल होगा अंडर सेक्शन 24 एंड 25 ऑफ द इंडियन पिनल कोड, और साथ साथ उसे डैमेजेस देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा 1 करोड़ रुपए तक का, अगर वो इस तरीके से आपकी परमिशन के बिना आपका बैंक अकाउंट या फिर आपका कोई भी डेटा या फिर सॉफ्टवेयर जो है एक्सेस करता है जो कि आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल है आपकी परमिशन के बिना। लेकिन ऐसे केसेस के अंदर ये इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है कि जो भी एक्सेस हुआ था अकाउंट वो डिसऑनेस्टली हुआ था और आपकी परमिशन के बिना हुआ था। आई होप दिस information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.